नमस्ते साथियों, मैं देशराज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म निष्ठा क्लासेज में। साथियों, 5 मिनट में 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपन ने जो श्रृंखला चलाई है, उसमें अपन ने अपनी पहली क्लास में राजस्थान की कला और संस्कृति के दुर्ग चैप्टर में से 5 प्रश्न लिए थे और उन 5 प्रश्नों का जो वीडियो क्लास अपन ने अपलोड की थी, आज हम उनका उत्तर बताने वाले हैं। और इसके साथ ही मंदिर विषय पर, यानी कि राजस्थान की कला और संस्कृति का जो मंदिर चैप्टर है, उसमें अपन 5 प्रश्न लेंगे जिनका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और नहीं आप बता पाते हैं तो फिर कल वाली क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए साथियों, जो पिछली क्लास के प्रश्न थे उसके उत्तर एक बार देख लेते हैं। तो अपनी पिछली क्लास जो थी वो किस पर थी? राजस्थान की कला और संस्कृति में जो दुर्ग चैप्टर है उस पर अपनी क्लास थी, और उसके जो 5 प्रश्न अपन ने लिए थे उसके उत्तर देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना पहला जो प्रश्न था वो था, कौन सा दुर्ग कटारगढ़ के लिए प्रसिद्ध है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है? और इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो इसका उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका उत्तर है कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा अपना प्रश्न है, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? एक तो प्रश्न था इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, और एक व्यक्ति को स्वेच्छा से जीवित समाधि देने के लिए जाना जाता है। ये दो, जो दूसरा व्यक्ति कौन था उसके बारे में पूछा, स्वेच्छा से जीवित समाधि देने वाले व्यक्ति के बारे में। इसमें 2 व्यक्ति हमारे उत्तर थे। तो नींव रखी थी इसमें करणी माता ने। किसने रखी थी? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बने हुए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने, और स्वेच्छा से नींव में अपनी समाधि दी थी राजा राम मेघवाल ने। किसने दी थी? राजा राम मेघवाल ने, जिसको राजिया मेघवाल भी कहा जाता है। और इसके बारे में एक और विशेष बात यह है कि राजा राम मेघवाल के जो परिवारजन है या जो उनके वंश के लोग हैं, उनको वहां जाने की अनुमति है। बाकी लोगों को अनुमति, रियासती काल में बाकी लोगों को अनुमति नहीं थी, लेकिन राजा राम जो मेघवाल है उसके परिवार या उसके वंशज लोगों को वहां जाने की अनुमति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर, किस दुर्ग में सुपारी महल स्थित है? तो सुपारी महल के बारे में पूछा है। सुपारी महल कहाँ स्थित है और सुपारी महल की क्या विशेषता बताई कि जो एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए जाना जाता है, ऐसा सुपारी महल कहाँ स्थित है जो राजस्थान में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है? तो सुपारी महल स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। और सुपारी महल की क्या विशेषता बताई है? मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक जगह हैं, इसके कारण इसको धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। सोनारगढ़ यानी कि जैसलमेर का दुर्ग वास्तुकला की दृष्टि से सबसे अनूठी विशेषता क्या है जिसके कारण ये दूर से देखने पर पहाड़ी में लंगर डाले एक जहाज के जैसा प्रतीत होता है? तो लंगर डाले हुए जहाज के जैसा प्रतीत होने का जो कारण है या जो विशेषता है वह है 99 बुर्जों का होना और इसका दोहरा परकोटा। इस दोहरे परकोटे के कारण ऐसा लगता है जैसे कि लंगर डाले हुए जहाज खड़ा हो। ये दोहरा परकोटा और 99 बुर्जें ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये सोनारगढ़ यानी कि जैसलमेर का किला लंगर डाले हुए जहाज के जैसा प्रतीत होता है। चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग अपने निर्माण के बाद कभी भी किसी बाहरी आक्रमणकारी के द्वारा जीता नहीं जा सका और मिट्टी से बने होने के कारण इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है, और यह है अपना लोहागढ़ का दुर्ग, भरतपुर का किला। लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला, इसको जो है अजय दुर्ग भी कहा जाता है। ये अपने पिछले 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि ताकि अपना जो वीडियो क्लास है बहुत छोटा हो और अपना काम चलता रहे, कम समय में अपन ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो आज का अपना जो टॉपिक है 5 प्रश्नों का, वह है मंदिर। राजस्थान की कला और संस्कृति में मंदिर विषय पर अपन 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आज यहाँ रखेंगे, जिनका उत्तर यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नहीं आता है तो कल की क्लास में उन उत्तरों को आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में महामारू शैली, एक तो राजस्थान में महामारू और मारू गुर्जर शैली जो है किससे संबंधित है? यह प्रश्न वैसे तो कठिन स्तर का है, लेकिन क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया कि आज का टॉपिक जो है मंदिर से संबंधित है, इसलिए यह प्रश्न अपने लिए सरल हो गया। नहीं तो प्रश्न कठिन स्तर का ही है। अगर अपन को यह पहले नहीं पता होता कि आज के टॉपिक अपना मंदिर से संबंधित है,
तो ये प्रश्न अपने को अपने आप ही कठिन लगता, पर क्योंकि अपने को मालूम है कि आज का जो टॉपिक है 5 प्रश्नों का वो मंदिरों से संबंधित है, इसलिए सरल लगा है, लेकिन फिर भी जरूरी है याद कर लेना इसको। राजस्थान में महामारू और मारू गुर्जर शैली जो है किससे संबंधित है, तो ये मंदिरों की वास्तुकला से संबंधित है। ये अपने को आज ही देख लेना, क्योंकि ये तो सरल है और मंदिर का टॉपिक है, इसलिए अपन ने इसको बता दिया। इसके अलावा अपन ने 5 प्रश्नों को शामिल किया है, इसलिए आज 6 प्रश्न रखें, ताकि पहला प्रश्न जो है वो तो बहुत सरल है और समझ में आने वाला है, टॉपिक के नाम से रिलेटेड है। दूसरा प्रश्न जो है वो सिर्फ प्रश्न ही पूछूंगा मैं, आप लोगों को उत्तर देना है, यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ जी का मंदिर, किसके बारे में? रंगनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सेठ पूरणमल ने 1844 में करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रश्न में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और जो प्रश्न में महत्वपूर्ण बातें हैं हो सकता है कि वो कभी आपके उत्तर का विकल्प हो और इसी में से प्रश्न बन जाए, तो ये प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ लेना है। तो अपनी गोपुरम शैली या गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है द्रविड़ शैली का मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने करवाया था। वह कहां पर स्थित है? उत्तर आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपको उत्तर आता तो तुरंत कमेंट कर दें और आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है, भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर जो कि सेवाड़ी का जैन मंदिर है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर आपको बताना है। पाली, सिरोही, उदयपुर या जालोर, इनमें से किस जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर स्थित है, जो कि किस शैली का है? भूमिज शैली का मंदिर है। सेवाड़ी का जैन मंदिर किस शैली का है? भूमिज शैली का है, और प्राचीन भूमिज शैली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और राजस्थान के 4 जिलों पाली, सिरोही, उदयपुर और जालोर में स्थित है। अब आपको बताना है किस जिले में स्थित है। नहीं आता है तो कल के वीडियो में जरूर देखें। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभनेरी का हर्षद माता, इसको हर्षद माता भी कह सकते हैं, और देवी आता है हलंत में। तो हर्षद माता का मंदिर जो है, ये दोनों ही कौन कौन से? सोमेश्वर का, जो किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है एक तो ये, और दूसरा है आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, दोनों ही किस शैली से संबंधित हैं? कौन सी स्थापत्य शैली के मंदिर हैं? सोलंकी, भूमिज, द्रविड़ या गुर्जर प्रतिहार? इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और नहीं है मालूम तो कल देखेंगे, कल जरूर देख लेना उत्तर इसका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कालिका माता का मंदिर मूल रूप से किस देवता को समर्पित मंदिर था? किसको समर्पित था? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या सूर्य? ये आपको बताना है कि कालिका माता का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कहां स्थित है? कालिका माता का मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और वो मूल रूप से किस देवता को समर्पित था? ये आपको बताना है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा या कि सूर्य? और अगर आपको उत्तर आता है तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और नहीं आता तो कल की क्लास में जरूर देखना। और अपना छठा प्रश्न, जो कि वास्तव में 5वां प्रश्न है, क्योंकि पहला प्रश्न अपना परिचयात्मक था। रणकपुर में स्थित चौमुखा जैन मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के शासनकाल में धरणक शाह या धरणा शाह, या जिसको कह सकते हैं धरणक शाह, ये भी कह सकते हैं धरणक शाह या धरणा शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। एक ये है। वह है मंदिर में 1444 खंबे हैं, और यह उल्लेखनीय है कि कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर में 1444 खंबे हैं, और यह उल्लेखनीय है कि कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं है। फिर भी कोई भी खंबा मुख्य गर्भगृह में स्थित आदिनाथ की मूर्ति के दर्शन में बाधा नहीं डालता। यह दूसरा तथ्य है। अगर ये सही है तो ये अपना उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अपने को जो उत्तर छांटना है वो इसके बारे में गलत तथ्य है, उसको छांटना है। अब आपको देखना है कि ये तथ्य सही है या गलत है। यह है, मंदिर परिसर में स्थित एक अन्य मंदिर जो पार्श्वनाथ का मंदिर है, अपनी पत्थर की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिनमें से एक ही पत्थर पर 1008 सर्प फणों का चित्रण किया गया है। ये आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर द है, मंदिर के रंग मंडप में संगमरमर के एक ही टुकड़े से तराशी गई एक विशाल कीर्ति स्तंभ की प्रतिकृति स्थापित है, जिसे वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, वही अपना उत्तर होगा। आप सोच समझ करके ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दें, और नहीं मालूम है तो कल की क्लास में जरूर देखें। चलिए साथियों, तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।